महरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव ने रजोकरी गांव को दिया गर्मी से पहले एक अच्छा और शानदार तोहफा। जी हाँ, ये तोहफा है पीने के पानी का। जी हाँ, यहाँ पर बोरवेल का उद्घाटन जो है वो किया गया और देखिए स्थानीय लोगों ने और विधायक ने यहाँ पर नारियल फोड़कर इसका शुभारंभ कर दिया। जी हाँ, बहुत जल्द ही इस बड़ी चौपाल, जी हाँ, रजोकरी गांव की बड़ी चौपाल के पास इस बोरवेल का उद्घाटन जो है वो किया गया और इसकी बोरवेल की जो अब शुरुआत है वो हो चुकी है और बहुत जल्द ही यहाँ के लोगों को जो है पीने का पानी जो है वो मिल जाएगा। जी हाँ, लोगों ने कहा कि गर्मी का जो तोहफा है वो विधायक की तरफ से दिया गया है। जहाँ एक तरफ यूजीआर के लिए बात चल रही है क्योंकि यूजीआर भी जो है वो रजोकरी गांव में बन चुका है और बस कुछ ही दिनों बाद वो यूजीआर का पानी भी लोगों को मिलेगा, लेकिन उससे पहले बोरवेल की जो शुरुआत है वो भी करेगी क्योंकि इस पूरे विधानसभा में लगातार जो है दिल्ली सरकार के विधायक जो है नरेश यादव उनके द्वारा काम किया जा रहा है और जल बोर्ड के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जब ये उद्घाटन पूरा जो है किया गया, समस्त ग्राम वासियों के साथ इस उद्घाटन को किया गया, जिसके बाद अब यहाँ पर जो पानी की समस्या थी पिछले कुछ दिनों से, उससे लोगों को निजात मिलेगी। तस्वीरें हम आपको रजोकरी गांव की दिखा रहे हैं जहाँ पर इस बोरवेल का उद्घाटन करने के लिए स्थानीय विधायक नरेश यादव पहुँचे हैं, साथ ही साथ जल बोर्ड के अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत जल्द ही लोगों को यहाँ पर जिस तरीके की समस्या हो रही थी पानी की, उससे निजात मिलेगी। क्षेत्र के लोगों ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे और खुद महरौली विधानसभा के विधायक नरेश यादव ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे, लेकिन आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर विधायक का जो स्वागत है वो भी किया गया और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग जो है उनका धन्यवाद कर रहे हैं। आरसोनी न्यूज के लिए आप देखें कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी। टाइम नहीं होता तो इसलिए वो घर में आना जाना वो सब तो हम कर लेंगे क्योंकि आखिरी का एक महीना बचता है जिसमें आचार संहिता लगती है। जब आचार संहिता लगती है तो काम रुक जाते हैं और तब वो बैठना उठना और चाय पीने का समय मिलता है अपनी कंपेनिंग का। लेकिन अभी तो मैं एक एक दिन अपने काम में लगाता हूं कि काम करें ज्यादा से ज्यादा जिससे कि हमारे क्षेत्र को फायदा हो, उसमें मैं हमेशा लगा रहता हूं। आप सब जानते हो ऑफिस में मेरे बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है, हमेशा बुजुर्गों के लिए कैंप भी लगता है, सारे काम ऑफिस के हमारे हो रहे हैं, कहीं कोई किसी तरह की वो नहीं है। और बहुत कम आपने देखा होगा कि हम लोग काम पे ज्यादा फोकस करते हैं, पॉलिटिक्स पे नहीं करते, ये भी आप लोगों ने हमें देखा होगा। तो आप लोगों को आज के इस ट्यूबवेल के लिए बहुत बहुत बधाई, पूरे मोहल्ले को और पूरे गांव को, क्योंकि हर व्यक्ति पूरे गांव से जुड़ा हुआ है। आज इस मोहल्ले में हो रहा है, कल दूसरे मोहल्ले में होगा, जब दूसरे मोहल्ले में होगा तो आप सब लोगों ने उद्घाटन में आना है। तो एक दूसरे के काम में जुड़ना है और मिलके उस चीज की डिमांड रखनी है। और ये आज व्यवस्था बदली है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी पूरे गांव का काम हो, पूरा गांव इकट्ठा हो जाओ, कोई भी ऐसा रिप्रेजेंटेटिव एमएलए या सांसद या काउंसलर नहीं होगा जो आपका काम नहीं करेगा जब आप लोग इकट्ठे रहोगे तो। और थोड़े थोड़े लोग जाते हैं तो काम भी ऐसे ही होता है। फिर पहले का जमाना ऐसा था, लेकिन आज समय बदल गया है। आप लोगों ने देखा होगा 50 के करीबन मेरे ख्याल से ट्यूबवेल हो गए होंगे यहाँ पे जो हम लोगों ने रजोकरी में किया है पिछले 8-9 साल में। और यूजीआर रेडी है, 58 लाख लीटर जो अब आपका यूजीआर बना हुआ है, 58 लाख लीटर का पानी का टैंक बन के तैयार है। पंप लग गए हैं, मोटर्स लग गई है, लगभग लाइन डल गई है। एक रेलवे के बीच में एक पैच बचा हुआ है छोटा सा। और जो अपना वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WTP जो है वो बन के रेडी होने लग रहा है। जैसे ही पानी की अवेलेबिलिटी वहां होगी, हमारा रजोकरी नंबर 1 पे है, रजोकरी में आएगा, रजोकरी के बाद ही दूसरे गांवों में आएगा। तो उसके लिए लगातार मंत्री जी से और हमारे वाइस चेयरमैन से मैं मीटिंग करने लग रहा हूं। लेकिन हमारा पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तैयार है, वो जरूरी था। पानी आ जाए हम डालेंगे कहां, स्टोर कहां करेंगे? तो इसलिए बिल्कुल लोग कह देते हैं यार बना दिया कर दिया। देखो ये बड़े काम जो है ना इसमें समय लगता है। हमारे 5 साल लगे हैं, लगभग 5 साल लगे हैं, लेकिन एक बार पानी आ गया तो हमेशा के लिए आएगा ना। उस समय तो नरेश यादव विधायक रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन पानी हमेशा आता रहेगा। तो इसलिए इस बातों में नहीं जाना किसी के में, बस यही बात बोलनी है जी करवाने वाला कौन था और किसने करवा के दिया, और जो बिल्कुल स्पष्ट बात करता था। तो मैं अब निवेदन करूंगा हमारे बुजुर्गों से कि वो आगे आए और आज के इस ट्यूबवेल का जो इनॉग्रेशन है, उद्घाटन है, वो आकर करें। और आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और एक्शन साहब का, सावंत जी का मेरी रिक्वेस्ट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बुजुर्गगण एक बार माला किस जगह पर आप लोगों के द्वारा सरकार के द्वारा वो कराया जाए, कौन सी जगह है? आज रजोकरी गांव के अंदर
जो बड़ी चौपाल है उसके पास में ही पानी की बहुत दिक्कत थी और काफ़ी समय से लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर एक नया ट्यूबवेल लगाया जाए। आज एक नया ट्यूबवेल यहाँ पे लग रहा है, मशीन आ चुकी है। उद्घाटन हमारे गांव के लोगों ने, बुज़ुर्गों ने किया है, माताओं ने किया है और सब गांव वालों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। रजोकरी गांव जब 2015 में मैं आया था तो पानी से तरस था, बिल्कुल बहुत बुरी हालत थी पानी की। और पानी के लिए जब एक लॉन्ग टर्म प्लान किया गया, उसके साथ साथ शॉर्ट टर्म प्लान भी किए गए। लॉन्ग टर्म प्लान ये था कि माननीय मुख्यमंत्री साहब से मिलके 58 लाख लीटर का एक बड़ा यूजीआर और पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया रजोकरी गांव के अंदर शिव मंदिर के आसपास, जो कि आज लगभग बन के तैयार है। लेकिन पिछले 9 साल में पानी था नहीं, तो कैसे लोग सरवाइव करते, कैसे लोगों का गुजारा होता, उसी के मद्देनज़र लगातार 9 साल में हम लोगों ने लगभग 50 से ज़्यादा ट्यूबवेल रजोकरी गांव में कराए हैं और ये वही सिलसिला चल रहा है। जब तक 58 लाख लीटर यूजीआर और पंपिंग स्टेशन और बाकायदा जो WTP है द्वारका में बन रहा है, बन के लगभग तैयार है, पानी का इंतज़ार है, तब तक यहाँ कुछ और ट्यूबवेल्स की भी ज़रूरत पड़ रही है, उनको भी हम लोग करवाएंगे। जो आज एक्शन सावंत जी आए हमारे साथ में, उन्होंने लोगों की शिकायतें सुनी हैं, लोग उनको बता रहे हैं कि किस तरह से किन किन गलियों में और प्रॉब्लम्स है। जब पानी यूजीआर से आ जाएगा तो यही ट्यूबवेल्स जहाँ पानी की ज़रूरत नहीं होगी, हम इनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तरह यूज़ करेंगे जब इनके अंदर से मोटर्स निकालने के बाद। तो गांव के लिए पानी की समस्या पूरी तरह से 2015 से लेकर 9 तक के बीच में लगभग उसको कंट्रोल किया गया और परमानेंट रिजॉल्व करने के लिए एक बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान भी बन के बिल्कुल तैयार है। और वो अब यूजीआर और पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन तो जब मर्जी कर ले और लाइन भी डल चुकी है पूरी लगभग, लेकिन अभी WTP में थोड़ा काम बचा हुआ है। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है 50 MGD का द्वारका में बन रहा है, डायरेक्ट पानी हमारा द्वारका से आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, दिखा जाए आपकी विधानसभा में कई क्षेत्र ऐसे जहाँ पर आपने बोर जरूरत से ज़्यादा कराए, यहाँ रजोकरी को लेकर किस तरीके का रोड मैप तैयार किया है? क्योंकि यूजीआर की अगर आपने बात करी तो कई इलाका आपका ऐसा भी जहाँ पर अभी बोर नहीं है, तो वहाँ पर किस? देखिए, अभी जैसे BSS कैंप ही है, BSS कैंप हमारा पूरा का पूरा फॉरेस्ट के अंदर आया हुआ पुराना बहुत ही पुश्तैनी एक तरह से कैंप है। जब यहाँ पर पहाड़ में बाकायदा क्रैशर लगे हुए थे और यहाँ पे तुड़ाई उड़ाई होती थी, पत्थर के लिए यहाँ पे वो जाना जाता था वो एरिया, तो उस समय की वो बस्ती है। और उस बस्ती में आज जब भी हम लोग ट्यूबवेल पास कराते हैं तो फॉरेस्ट बीच में आ जाता है। हम नालियाँ रोड्स बनाते हैं तो फॉरेस्ट बीच में आ जाता है। उसका संज्ञान भी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री साहब की नॉलेज में डाला हुआ है, मंत्री जी की नॉलेज में डाला हुआ है कि उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम किया जाए जहां अभी मेन प्रॉब्लम है। लेकिन जहां जहां प्रॉब्लम्स हैं, जहां ट्यूबवेल्स की भी नहीं हो पा रहा है, वहां पर हम टैंकर्स के द्वारा भी यहाँ पर सप्लाई दे रहे हैं। काफ़ी टैंकर यहाँ पर आ रहे हैं। जो पुराना यूजीआर बना हुआ है उसमें भी टैंकर से टैंक को फिल किया जाता है, जिससे कि पूरा का पूरा बूस्ट करके फिर लोगों को पानी दिया जा रहा है। तो पानी पे हम लोग काम कर रहे हैं रजोकरी गांव के अंदर, और ऐसे ही पूरी मेहरौली विधानसभा के अंदर भी पानी की दिक्कत थी। जैसे किशनगढ़ गांव में भी हमारे लगभग 40 के करीबन, रम्मी भाई यहीं पर हैं, कितने ट्यूबवेल वहां पर हो गए हैं? वहाँ पे 36 हो चुके हैं। 36 ट्यूबवेल वहाँ कर चुके हैं, जो बहुत बड़ी दिक्कत थी। इसके अलावा भी लाडो सराय गाँव में पानी की बहुत दिक्कत थी, वहाँ पर पानी अब बहुत बढ़िया है, 2nd फ्लोर तक जाता है। और बाकी एरिया में भी, जैसे मसूदपुर में भी 6-7 ट्यूबवेल कराए। मसूदपुर डेरी एरिया था जहाँ 7 ट्यूबवेल कराए, कभी भी एक ट्यूबवेल नहीं था। तो हमारी पूरे क्षेत्र के अंदर पानी की एक बहुत विकट समस्या है। अभी हाल ही में इसी जो हमारा सेशन चल रहा है विधानसभा सत्र के अंदर, मैंने मेहरौली का मुद्दा फिर उठाया। मेहरौली में अभी भी पानी की दिक्कत है, 4-5 दिनों में पानी आता है लोगों के पास, और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जो यूजीआर और एक प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, जो कि किसी वजह से एक कंपनी गलत मिली थी, उसको हटा दिया गया और अब प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट ने वो काम करना है। उसका मुद्दा मैंने विधानसभा में भी उठाया और माननीय मुख्यमंत्री साहब के संज्ञान में भी वो मैं लेकर आया। तो हमारी प्रायोरिटी है पानी। पूरी विधानसभा में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर काम की है वो है हमारा पानी। जैसे पूरी सरकार, हमारी दिल्ली सरकार की प्रायोरिटी क्या है? एजुकेशन और हेल्थ। इसलिए वो तो हमारी सरकार कर रही है, माननीय केजरीवाल साहब कर रहे हैं, हमारे भी स्कूल सारे अच्छे हो गए 15 के 15। लेकिन हमारी विधानसभा में पानी की प्रायोरिटी मेरी है। फिर उसके बाद में सीवर है, रोड्स है, जो आधारभूत जो हमारी समस्या है उन पे हम लोग काम कर रहे हैं। और अभी हमारे यहाँ से लोकसभा सांसद के रूप में जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो सहीराम पहलवान जी हैं।
उनका भी बहुत बढ़िया स्वागत हमारे क्षेत्र में मेहरौली विधानसभा में हो रहा है। बहुत जल्दी रजोकरी के गांव में भी हम लोग यहाँ पर एक पंचायत करके उनका एक बहुत बड़ा स्वागत कार्यक्रम करेंगे। और दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो सहीराम पहलवान जी हुए हैं और बहुत बढ़िया व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। पर्सनल रूप से मैं जानता हूं उनको और उनका भी पूरा दौरा हम पूरी मेहरौली विधानसभा में कराएंगे। रजोकरी भी लेके आएंगे। आज भी मैंने उनसे पूछा था समय है तो आप उद्घाटन आपके द्वारा ही कराएं और यहाँ पर एक बड़ी पंचायत करके रजोकरी में उनका स्वागत किया जाएगा। सारे गांव के जो बुजुर्गगण हैं सब उनको पगड़ी बांध के माला पहना के वहाँ पे स्वागत करेंगे। तो अब हम लोकसभा चुनाव के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। दिल्ली में इस बार 7 की 7 सीट मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी को और जो गठबंधन है उसको मिलेगी। 4 हम लोगों की आम आदमी पार्टी को जो सीट हम लड़ रहे हैं वो 100% हम लोग जीतेंगे, यही मैं उम्मीद करता हूं, कामना करता हूं और लोगों का सपोर्ट हमें मिलेगा। शुरुआत हो रही है और पानी से कितनी राहत मिलेगी आपको? इसको अब हमारे एरिया में इस बोरिंग से करीब हमारे 1000 आदमी के करीब को इसको पूरी तकलीफ दूर हो जाएगी। और जो भी हमारे विधायक जी हैं इतनी मेहनत से लगे हैं और जब भी हम कुछ काम कराते हैं, काम के लिए जाते हैं तो हमारे साथ बिल्कुल खड़े रहते हैं। हर टाइम इन्होंने हमारे साथ दिया है और कभी इन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। सबसे बड़ी बात ये है। और गर्मी में जिस तरीके से पानी की समस्या होती है तो लगता है कि एक तोहफा मिल गया हमारे। बिल्कुल तोहफा मिल गया ये जो यहाँ तो गर्मी पानी के बगैर कुछ है ही नहीं। तो ये तो बहुत अच्छा तोहफा मिला है गर्मी जैसे स्टार्ट होने। हाँ ये तो पेन आर्मी मुकेश कुमार, मैं अपने एमएलए के साथ हूँ दिल से और दिमाग से। बोलो खोलीवाल बाबा की, खोलीवाल बाबा की जय हिंद सर। थैंक यू आपका हमारे आने के लिए बहुत बहुत मेहरबानी। बताइए जो अब बोरवेल हो रहा है आप लोगों को कितनी राहत मिल जाएगी? ऐसा है कि पिसाए मरे थे और आज हमें वो दिन मिला है जो आज हम पानी पीने के लायक हो गए हैं। और इससे बड़ा काम और क्या होगा? गर्मी से पहले सुनो तो सही, गर्मी से पहले सौगात नहीं, रोटी जब मिलेगी जब आटे में पानी डलेगा तो वो काम हुआ हमारे लिए। तो